हेलो दोस्तों। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट और एमटीएस के लिए जो आप स्ट्रेटजी मैथ सेक्शन में अपना सकते हैं उसके बारे में। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी मैंने खुद अपनाई थी, मतलब मैंने इसी के हिसाब से तैयारी की थी और मुझे इसमें फिर सिलेक्शन भी मिला। तो स्ट्रेटजी क्या, बस ये एक बेसिक एक तरीका है आपको किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच करने का। आप इसको स्ट्रेटजी कहिए या एक नॉर्मल तरीका कहिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे ही अप्रोच करेंगे मेरे हिसाब से। तो मैं चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले जो आपको करना होगा वो आपको करना होगा कंसेप्ट्स क्लियर अपने। सबसे पहले अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है तैयारी का। सबसे पहले आपको करने होंगे अपने कंसेप्ट क्लियर करने होंगे दोस्तों। फर्स्ट स्टेप यही है, आपको अपने सभी टॉपिक्स के कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, जिसमें आपका मैंने सभी मेन मेन जो टॉपिक होते हैं हमारे मैंने लिख दिए हैं। मोस्टली हमारे अर्थमेटिक में यही टॉपिक होते हैं जो डीएसएसपी के अंडर कवर रहेंगे। तो आपको ये सभी टॉपिक्स अपने कर लेने हैं। आप इन टॉपिक्स को कहीं से भी कर सकते हैं, या तो आप पहले किसी टीचर से पढ़े हुए हैं तो आप उनके नोट्स आपने बनाए होंगे, आप उनसे रिवाइज कीजिए, या फिर आपने खुद से तैयारी की है, यूट्यूब से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है तो आपने नोट्स बनाए होंगे तो उससे तैयारी कीजिए, आप उसको एक बार रिवीजन कीजिए। तो बेसिक तौर पे कहना ये है कि आपके कंसेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के। उसके बाद ही फिर तो अगला स्टेप जो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। तो उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा रहने वाला वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डीएस मैंने यहाँ पे लिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डीएसएसबी स्लैश एसएससी। तो आपको पहले तो डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढूंढ के निकालने हैं। अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो आप उसको ढूंढ मेरे ख्याल से आपको टेक्स्ट बुक पे ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं, या फिर गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। डीएसएसबी में जो प्रीवियस में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि एग्ज़ाम इतने हुए नहीं हैं, लेकिन जितने भी हुए हैं आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। और एक बार डीएसएसबी वाले हो जाते हैं उसके बाद फिर आप एसएससी एसएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो एक बार आप ज़रूर करिएगा। एसएससी के लिए आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जैसे किरण बुक आती है, उसमें आपको ईयर वाइज और टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का। तो आप उसमें से भी ये कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके उससे कवर हो जाएगी। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया कंसेप्ट, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थर्ड दोस्तों रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा, ये रहेगा आपका चैप्टर वाइज क्विज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। दोस्तों, मैंने खुद ही जो तैयारी की थी उसमें टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ जो रहती है वो काफ़ी, एक तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती हैं, काफ़ी कम पैसे में आपको मिल जाती हैं। और इसमें जो टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड रहते हैं। तो आपको जो तीसरा स्टेप करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद टॉपिक वाइज आपको करनी है चैप्टर वाइज क्विज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में क्या है, आप चैप्टर वाइज क्विज कीजिए। देखिए यहाँ पे जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इससे आपको यहाँ पे तो आप आराम से करेंगे कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, लेकिन यहाँ पे जब आप चैप्टर वाइज क्विज करेंगे ना टेक्स्ट बुक में से, ये इसमें क्या होता है आपकी जैसे एक परसेंटेज चैप्टर हो गया तो इसके 10 क्वेश्चन के करीब आपको टेक्स्ट बुक में सवाल मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर रहते हैं या फिर उनके खुद के भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप उनको टाइम वाइज करेंगे क्विज़ की फॉर्म में, तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। और एग्ज़ाम में हमें दोस्तों एक डेफिनेट टाइम लिमिट में पेपर पूरा करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको लेके बैठ जाएंगे सवाल को, नहीं हो रहा है तो आप आधे घंटे में कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चैप्टर वाइज जो क्विज़ रहती है टेक्स्ट बुक की वो आपके लिए मस्ट है, आपको ये करनी ही है। जैसे प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस के आई थिंक पता नहीं मुझे कितने होंगे, 10 या 20 सवाल होंगे क्विज़ के तौर पे। चैप्टर वाइज क्विज़ आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक पे काफ़ी आसानी से, तो आप वो ज़रूर करिएगा। चैप्टर वाइज क्विज़ आपको करने ही करने। तो दोस्तों अब चौथा जो स्टेप हमारा रहेगा वो रहेगा सेक्शन वाइज
क्विज़ ऑब्लिक टेस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक। दोस्तों टेक्स्ट बुक में क्या होता है, आप DSSB जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे शायद आ गई होगी, मेरे ख्याल से आ ही गई है। उसमें एक सेक्शन वाइज टेस्ट रहते हैं। सेक्शन वाइज में क्या होता है, जैसे आपका मैथ सेक्शन है, मैथ सेक्शन आपका आने वाला है 35 मार्क्स का, तो आपका एक सिर्फ 35 मार्क्स का एक टेस्ट मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक में, जिसमें 35 मार्क्स का होगा। और वो टाइम पीरियड पता नहीं क्या रहता है उसमें, जो भी रहता है वो एग्ज़ाम के हिसाब से ही टाइम पीरियड रहता है, शायद 25 से 30 मिनट ही आपको मिलेंगे। तो आपको ये सोल्व करने हैं। इसमें क्या होगा, आपके सभी मिक्स रहेंगे, मिक्स टॉपिक से सभी से आपको इसमें सवाल मिलेंगे। तो आपका ये सेक्शन वाइज क्विज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको एक स्पीड लिमिट के साथ आपको जो एग्ज़ाम में जैसे आपको मैथ सेक्शन अटेम्प्ट करना है उसका एक रिहर्सल हो जाएगा आपका, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मिक्स क्वेश्चंस करने को मिलेंगे विद इन टाइम लिमिट। तो सेक्शन वाइज क्विज़ या टेस्ट रहते हैं, टेस्ट बोलते हैं उसको, क्विज़ नहीं बोलते हैं शायद। तो टेस्ट जो सेक्शन वाइज है टेक्स्ट बुक पे DSSB के, वो आपको ज़रूर करने ही करने हैं। जैसे मैथ्स के हो गए, ये आपको दोस्तों सभी सेक्शन के करने हैं। मैं आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा बाकी सेक्शन के लिए। लेकिन जैसे मैथ्स हो गया, एक रीजनिंग का भी मिलेगा, रीजनिंग भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, हिंदी भी करनी है, सभी करनी है। अभी हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स की तो आपको करनी ही करनी है। तो 35 क्वेश्चंस की सीरीज सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेंगे, वो आपको करने हैं। तीसरा जो पांचवा जो स्टेप है दोस्तों, वो है लास्ट स्टेप। ये इसमें मैंने लिखा है 3 फुल टेस्ट इन ए वीक। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने आप टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर टेस्ट भी दे रहे हैं, आप सेक्शन वाइज टेस्ट भी दे रहे हैं, ये आप सब कुछ कर रहे हैं। आपने चैप्टर वाइज भी टेस्ट दे दिए हैं, चैप्टर वाइज ये सब आपने 4 टॉपिक कर दिए हैं। इसके अलावा, ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसके अलावा ये तो सब आपको करना ही करना है। इसके अलावा आपको जो एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको स्टार मार्क कर देता हूँ मैं। जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको रहेगी एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो मैं अभी जैसे एग्ज़ाम, अभी तो हमें डेट पता नहीं कब होगा, तो अभी के लिए आप मान लीजिए आपको 3 कम से कम हफ्ते में 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट से मतलब है मेरा पूरा जो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम जैसा आपका एक्चुअल में होने वाला है, वैसे ही मॉक टेस्ट ये टेक्स्ट बुक पे, या जो भी आप कुछ और प्रेफर करते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैंने तो टेक्स्ट बुक ही प्रेफर किया था, क्योंकि ये काफ़ी इसमें सभी एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं। आपको कोई अलग से इसका पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल 200-300 रुपये में आपको सभी मिल जाता है, इसमें टेस्ट सीरीज़ आपकी खुल जाती है। तो आपको हफ्ते में 3 मैंने बोला है। अगर स्टार्टिंग में आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे समझ में आता है कि स्टार्टिंग में आपके पास समय नहीं होता, तो आप 2 तो कम से कम करिएगा ही करिएगा। अगर 3 कर रहे हैं आप तो ऐसे कर सकते हैं, आप एक टेस्ट आपने दिया जैसे मंडे, एक दिया आपने वेडनेसडे, फिर एक दे दिया आपने फ्राइडे, ऐसे एक वीक में 3 टेस्ट आप दे सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचता है तो आप कोई एक ये वेडनेसडे स्किप कर सकते हैं, मंडे और फ्राइडे दे सकते हैं। तो ये आपका जो 5th और लास्ट स्टेप है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं आपको फिर से बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपने एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स काफ़ी कटने वाले हैं। कटने का रीज़न ये रहेगा कि आप टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितने टाइम में कैसे क्वेश्चन करने हैं, कौन सा सेक्शन कितनी देर में करना है, वो आपको तब तक पता नहीं लगेगा जब तक आप घर पे कम से कम 30-40 मॉक टेस्ट एग्ज़ाम में दे के नहीं जाओगे। आपको रियल एग्ज़ाम में बैठने से पहले कम से कम 30-40 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। जितने दो उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम 30-40 तो देने ही देने हैं। अगर ज़्यादा आपका टॉपिक्स बचे हुए हैं, तैयारी बिल्कुल ही आपने अभी अभी स्टार्ट की है, तो हो सकता है आपके लिए 30-40 पॉसिबल ना हो, तो लेकिन कम से कम 10-15 तो आपको देने ही देने दोस्तों।
ऐसा मत सोचना कि मैं सभी टॉपिक्स कवर करके और मैं सीधा एग्ज़ाम में बैठ जाऊंगा, मुझे सभी टॉपिक्स आते हैं तो मैं क्लियर कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये रियल है, फैक्ट है कि आप सिर्फ टॉपिक्स करके एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। आपको ना तो टाइम का पता चलने वाला है और ना ही आपको एकदम से क्वेश्चंस जब मिक्स होके आएंगे तो आप घबरा सकते हैं और उसमें गलतियाँ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपको मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, ये मैंने स्टार मार्क किया है। मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। मॉक टेस्ट के बिना आप पेपर में बिल्कुल भी जाइएगा मत। तो दोस्तों ये थी हमारी स्ट्रेटेजी डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट या फिर एमटीएस दोनों एग्ज़ाम के लिए। अभी क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म्स पहले निकले हैं तो जूनियर असिस्टेंट का मोस्टली एग्ज़ाम पहले होगा। तो जूनियर असिस्टेंट के तो आप मान के चलिए आपके पास अभी समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम की लास्ट डेट जा चुकी है शायद। हाँ, तो अभी आपके पास एक टाइम नहीं है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। मार्च का भी कैलेंडर आ चुका है दोस्तों। जिसने जूनियर जुडिशल असिस्टेंट वगैरह का फॉर्म भरा था तो उसकी भी डेट शीट आ गई है। आप सभी अपनी तैयारी तेज़ कर दीजिए, ज़्यादा समय नहीं बचा है। और मेन तो यही है, मैथ्स की स्ट्रेटजी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। एक बार फिर से रिवीजन मैं करा देता हूँ। फर्स्ट है आपका कंसेप्ट। आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करने हैं अपने। कंसेप्ट्स आपने जहाँ से भी पढ़े हैं, कोई किसी टीचर से पढ़े हैं, यूट्यूब से पढ़े हैं, अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, किसी बुक से पढ़ के सबसे पहले वो रिवाइज़ कीजिए। अगर रिवाइजन फर्स्ट बार कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं तो पहली बार उनको अच्छे से कीजिए। सेकेंड आपका रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, डीएसएसबी के, एसएससी के, जो भी जहाँ से भी आपको मिले, ये सब करने आपको टॉपिक वाइज। थर्ड आपका रहेगा चैप्टर वाइज क्विज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। आपको चैप्टर वाइज क्विज जो कि टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है वो आपको करने हैं। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, या फिर उनकी तरफ से मॉक मॉक क्वेश्चंस भी होते हैं तो वो भी आपको करने हैं। फोर्थ आपका रहेगा सेक्शन वाइज क्विज ऑब्लिक टेस्ट, यानी सेक्शन वाइज टेस्ट रहते हैं जो टेक्स्ट बुक के, वो आपके को करने हैं। मैथ सेक्शन का अलग, इंग्लिश का अलग, मैथ्स रीजनिंग का अलग, हिंदी का अलग, कंप्यूटर का अलग, ये आपको टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल रहेंगे। या फिर जो भी आप सीरीज़ प्रेफर करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, तो उससे अब आपको सेक्शन वाइज टेस्ट जरूर करने हैं। और फिफ्थ और लास्ट स्टेप रहेगा आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट, हफ्ते में कम से कम 3। और अगर बिल्कुल ही आप ज़्यादा बिजी हैं, आपको स्टार्टिंग फेज़ है तैयारी का, तो 2, लेकिन आपको 2 तो मिनिमम करने ही करने हैं। और एक बार आप अगर पढ़ाई कर चुके हैं रेगुलर स्टूडेंट तो आपको हफ्ते में 3 टेस्ट देने ही देने हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। और मैं दोस्तों आपको बोलूँगा कि आप ये ऐसे ज़रूर इस स्ट्रेटजी को अपनाएं और जैसा मैंने जो मैंने बोला है उसको फॉलो करने की कोशिश करें, तो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी। बाकी और कुछ मेरी तरफ से कोई अपडेट होती है या कुछ मैं बताना चाहूँगा तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से आगे अपडेट कर दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। और जैसा भी आप जितना भी समय हो सके तैयारी में लगे रहिए, इधर उधर चीज़ों में टाइम वेस्ट मत कीजिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ समय बाद। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।